क्या आप भी हर दिन अपने मन के अंदर की चिंता, डर और तनाव में खो जाते हैं? क्या लगता है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, कोई चीज कभी सही नहीं हो रही? अगर मैं आपको आज सिर्फ 5 मिनट में वो तरीका बताऊं जिससे आप सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप सकते हैं और यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा, तो आपकी जिंदगी अगले 7 दिन में पूरी तरह बदल सकती है। इमेजिन करें, कम तनाव, साफ माइंड, सडन अपॉर्चुनिटीज और एफर्टलेस सक्सेस। सिर्फ आज इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं ये छोटे सीक्रेट स्टेप्स आपके हर दिन को पावर पैक्ड और मिरेकल रेडी बना देंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे चिंता छोड़कर यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करें। द प्रॉब्लम ऑफ वरी। हम सभी चिंता करते हैं, कभी छोटे छोटे फैसलों को लेकर, कभी भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर। कल क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत, कौन क्या सोचेगा, यह सब हमारे दिमाग में रोजाना घूमता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तविकता में चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं देती। यह सिर्फ आपकी ऊर्जा चुराती है। आपकी ऊर्जा उसी चीज में फंस जाती है जिस पर आप ध्यान देते हैं। साइंस भी कहती है कि जब हम चिंता करते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स, कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स आपके ब्रेन की क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देते हैं। आप इंपल्सिव हो जाते हैं, स्लीपलेसनेस बढ़ती है और सोचने समझने की क्षमता घट जाती है। इमेजिन करें, आप एक पावरफुल इंजन है, लेकिन फ्यूल लीक कर रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है। चिंता ही वह फ्यूल लीक है। आप जितना मेहनत करेंगे, अगर एनर्जी लीक होगी तो रिजल्ट्स कभी पूरी तरह से नहीं आएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है, अगर आप सीख लें लेट गो करना, तो एनर्जी वापस आप में आ जाएगी। आपके विचार क्लियर होंगे, निर्णय शार्प होंगे और आपकी जिंदगी धीरे धीरे आसान और खुशहाल बन जाएगी। लेट गो करना मतलब सिर्फ चिंता छोड़ना नहीं, बल्कि अपने आप पर और यूनिवर्स पर भरोसा करना है। जब आप वरी को छोड़ते हैं तो यूनिवर्स के सिग्नल्स, अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस आसानी से आपके सामने आते हैं। यह सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, साइंस, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी यही कहती हैं। जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आपका ब्रेन और बॉडी दोनों हाई परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हैं। सच में, चिंता छोड़कर आप अपनी पूरी ऊर्जा, फोकस और क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने में लगा सकते हैं। बस इसे समझना और प्रैक्टिस करना जरूरी है। व्हाट लेट गो रियली मीन्स। अब सवाल उठता है, लेट गो करना क्या मतलब है? लेट गो मतलब किसी चीज को फोर्स करना बंद करना, मतलब चिंता, डर और कंट्रोल छोड़ देना। लेकिन ध्यान दें, लेट गो करना पैसिव होना नहीं है। यह पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव ट्रस्ट है। एक्टिव ट्रस्ट का मतलब आप यूनिवर्स की एनर्जी और इंटेलिजेंस पर भरोसा रखते हैं और अपने एक्शंस के साथ कोऑपरेट करते हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, जैसे आप किसी पावरफुल सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और फिर उसे अपने काम करने देते हैं। आप बार बार कंट्रोल नहीं करते और फिर भी आउटकम परफेक्ट होता है। यूनिवर्स भी ऐसा ही करता है। जब आप लेट गो करते हैं, आप एनर्जी वेस्ट नहीं करते। आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है, माइंड क्लियर होता है और आपकी इंट्यूशन और गाइडेंस एक्टिवेट होती है। आपको आइडियाज, सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज एफर्टलेसली मिलने लगती हैं। लेट गो करना कोई वीकनेस नहीं है, इट्स अ स्ट्रेंथ, एक हाई लेवल स्किल। क्योंकि जो लोग कंट्रोल, ओवरथिंकिंग और फियर छोड़ देते हैं, वे लाइफ में मिरेकल्स और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखो, लेट गो का मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे। मतलब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि वरी नहीं करेंगे, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहेंगे। एनर्जी, फोकस और माइंड क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आपको सही दिशा में ले जाते हैं। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आप महसूस करेंगे जैसे आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हल होने लगी हों। यूनिवर्स तभी काम करता है जब आप ट्रस्ट के साथ लेट गो कर देते हैं। बस ये समझना है और एक्सपीरियंस करना है। ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। ट्रस्ट करना मतलब सिर्फ ब्लाइंडली भरोसा करना नहीं है। यह जानना है कि आपका ब्रह्मांड हमेशा आपके फेवर में काम कर रहा है, भले आप अभी उसकी पूरी योजना को समझ ना पाए। सोचिए, आप अपने फेवरेट ऐप को अपडेट करते हैं। आप जानते हैं कि बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स कोड्स चल रहे हैं, लेकिन आप बस क्लिक करते हैं और ऐप ऑटोमेटिकली सही काम करता है। आप प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप ट्रस्ट करते हैं कि सिस्टम हैंडल करेगा। यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही करता है। आपकी एनर्जी, थॉट्स और इंटेंशंस भेजते हैं और यूनिवर्स उन्हें ऑर्गेनाइज करके आपकी हाईएस्ट गुड के अनुसार आउटकम्स लाता है।
ट्रस्ट करना मतलब यह स्वीकार करना कि कभी कभी जो आप चाहते हैं तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको चाहिए परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगा। साइंस में भी इसे कंफर्मेशन मिला है। जब आप स्ट्रेसफुल थॉट्स छोड़ देते हैं और ट्रस्ट में शिफ्ट करते हैं, आपका ब्रेन अल्फा वेव्स में आता है। यह स्टेट क्रिएटिविटी, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रस्ट करने से आपका वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है। लो वाइब्रेशन वाली वरी एनर्जी फेड हो जाती है और हाई वाइब्रेशन वाली अपॉर्चुनिटीज, पीपल और सिंक्रोनिसिटीज आपके जीवन में नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं। याद रखिए, ट्रस्ट सिर्फ पैसिव बैठना नहीं है, यह एक्टिव सरेंडर है। आप पूरी मेहनत करेंगे, इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ देंगे। यह वही सीक्रेट है जिन लोगों ने लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस और मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं। जब आपका माइंड और एनर्जी वरी से मुक्त होता है, तब यूनिवर्स आपकी मदद करना शुरू कर देता है। एक आदमी था, चलिए उसका नाम अजय रखते हैं। अजय हर दिन अपने करियर और पैसे को लेकर चिंता करता था। हर सुबह उठते ही उसका मन सिर्फ यही सोचता, मैं कामयाब कब बनूंगा, पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। स्ट्रेस इतना था कि उसने कई अपॉर्चुनिटीज इग्नोर कर दी। एक दिन उसने महसूस किया, इस तरह चिंता करना मुझे कहीं नहीं ले जाएगा, मैं सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। तो उसने तय किया, मैं अपनी वरीज यूनिवर्स को सौंपता हूं, मैं इंस्पायर्ड एक्शन लूंगा और बाकी यूनिवर्स हैंडल करेगा। अगले दिन अजय ने अपने काम में फोकस किया। उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव की, नए कनेक्शंस बनाए और अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरी मेहनत दी। 3 महीनों में क्या हुआ, उसके करियर में अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन आया, इनकम बढ़ी, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस में भी इंप्रूवमेंट हुआ। साइंस बताती है, जब आप वरी को ड्रॉप करके फोकस करते हैं, ब्रेन की एनर्जी प्रोडक्टिव पाथवेज में शिफ्ट होती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करता है। स्टोरी से यही सीखने को मिलता है, वरी छोड़ना मतलब वीकनेस नहीं, बल्कि पावरफुल एनर्जी शिफ्ट है। ट्रस्ट करने से आपका माइंड काम होता है, इंस्पायर्ड एक्शंस बढ़ते हैं और मिरेकल्स होने की संभावना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो याद रखिए, अगर आप अपनी चिंता छोड़ देंगे और यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, तो वो आपकी एनर्जी को सही दिशा में गाइड करेगा। और यही वो सीक्रेट है जिसे हर सक्सेसफुल और फुलफिल्ड इंसान समझता है। लेट गो थ्रू ब्रीदिंग। आप सांसों का इस्तेमाल करके अपनी सारी चिंता और स्ट्रेस ब्रह्मांड को सौंप सकते हैं। सांस सिर्फ एक शारीरिक प्रोसेस नहीं है, यह आपकी एनर्जी और माइंड स्टेट को भी रेगुलेट करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। तो कैसे करें? 1. डीप इनहेल। धीरे धीरे अपनी नाक से गहरी सांस लें। महसूस करें कि हर सेल ऑक्सीजन से भर रहा है। 2. होल्ड। 2 से 3 सेकंड के लिए सांस रोकें। इस पॉज में अपने मन में रिपीट करें, मैं अपनी चिंता को पहचानता हूं। 3. स्लो एक्सहेल। सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए विजुअलाइज करें कि सारी वरीज, फियर्स और टेंशन आपकी सांसों के साथ यूनिवर्स में फ्लो हो रही हैं। कहें, मैं अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंप रहा हूं। हर एक्सहेल के साथ आप महसूस करेंगे कि स्ट्रेस घट रहा है, टेंशन कम हो रही है और ट्रस्ट बढ़ रहा है। मॉर्निंग में इसे करने से दिन की शुरुआत शांत और फोकस्ड होगी। नाइट में इसे करने से दिन भर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी, नींद गहरी और पीसफुल होगी। एक्स्ट्रा टिप, अगर आप चाहें तो ध्यान लगाते समय सॉफ्ट म्यूजिक या नेचुरल साउंड्स यूज करें। यह आपके माइंड को और ज्यादा काम और रिसेप्टिव बनाता है। डेली प्रैक्टिस करने से यह सिर्फ स्ट्रेस रिलीज नहीं करेगा, बल्कि आपके सबकॉन्शियस में ट्रस्ट और सरेंडर की न्यू पाथवेज भी बनाता है। जर्नलिंग फॉर रिलीज। एक नोटबुक या डायरी लें, इसे सिर्फ आपके वरीज और फियर्स के लिए रखें। जर्नलिंग साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है माइंड को रीसेट करने का। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखते हैं तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज रीवायर होने लगते हैं। कैसे करें? 1. हर रोज 5 से 10 मिनट निकालें। 2. लिखें सभी चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, फियर, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, प्रेशर। 3. लिखते समय अपने इमोशंस को पूरी तरह महसूस करें, चाहे एंगर हो, सैडनेस हो या टेंशन। 4. जब पूरा लिस्ट तैयार हो जाए, मेंटली या फिजिकली उसे यूनिवर्स को सौंप दें। आप लिखकर एक जगह रख सकते हैं या इमेजिन करें कि यह पेज गोल्डन लाइट में डिसॉल्व हो रहा है और यूनिवर्स इसे हैंडल कर रहा है। बेनिफिट्स: माइंड क्लियर होता है,
इमोशनली रिलीज मिलता है, एनर्जी शिफ्ट होती है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी फ्री होती है। एक्स्ट्रा टिप, अगर आप चाहो तो हर एंट्री के अंत में 1 से 2 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड लिखें, जैसे थैंक यू यूनिवर्स मुझे सीखने का मौका देने के लिए। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके मन, बॉडी और एनर्जी को बहुत जल्दी अलाइंड और काल्म कर देती है। एफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, यह एनर्जी कमांड्स हैं जो यूनिवर्स को सेंड होती हैं। जब आप रिपीटेडली बोलते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीफ बनता है कि आप सेफ हैं, गाइडेड हैं और सपोर्टेड हैं। पावरफुल डेली एफर्मेशंस। 1. आई रिलीज ऑल माई वरीज टू द यूनिवर्स। यह सिर्फ बोलना नहीं बल्कि महसूस करना है। विजुलाइज करें कि आपकी सारी चिंता यूनिवर्स में फ्लो कर रही है। 2. आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ट्रस्ट मतलब सरेंडर प्लस पेशेंस। याद रखें, यूनिवर्स टाइमिंग परफेक्ट रखता है। 3. मैं गाइडेड, सपोर्टेड एंड लव्ड बाय द यूनिवर्स। यह आपको इनविजिबल सपोर्ट की फीलिंग देगा और फियर और लोनलीनेस इंस्टेंटली कम करेगा। मॉर्निंग में मिरर के सामने बोलें। आई कांटेक्ट के साथ बोलने से सबकॉन्शियस और ज्यादा रिसेप्टिव होता है। नाइट में बेड पर लेटे हुए रिपीट करें। ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, बिलीफ और रियलिटी जल्दी अलाइन होती है। फील करें, हर शब्द वाइब्रेशन क्रिएट करता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। साइंस भी कहता है, रिपीटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपके ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिसिटी को बदलते हैं। पुराने स्ट्रेस और फियर पैटर्न्स धीरे धीरे हटते हैं और आप नेचुरली काम, कॉन्फिडेंट और ट्रस्टफुल बनते हैं। रिजल्ट, माइंड सेटल होता है, हार्ट लाइट फील करता है और यूनिवर्स अपने मिरेकल्स भेजने लगता है। ग्रैटिट्यूड कनेक्शन। जब आप लेट गो करते हैं, ग्रैटिट्यूड जोड़ना बहुत जरूरी है। बस चिंता छोड़ देने से ही चीजें नहीं बदलती। आपको कॉन्शियसली महसूस करना होगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। हर छोटी चीज के लिए भी थैंक यू बोलें, चाहे वो फैमिली हो, हेल्थ हो या स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन को इतना स्ट्रांग बनाता है कि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स भेजता है। साइंस में इसे पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडीज शो करती हैं कि ग्रैटिट्यूड डायरेक्टली हैप्पीनेस और सक्सेस बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को हाई रखता है और लो एनर्जी, स्ट्रेस और फियर को बाहर निकाल देता है। अगर आप रोज केवल 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे अबंडेंस और पॉजिटिविटी पर शिफ्ट हो जाएगा और यही शिफ्ट आपके लिए छोटे छोटे मिरेकल्स लाने लगेगा, बिना कोई स्ट्रगल किए। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो। यूनिवर्स पूरी तरह एनर्जी पर काम करता है। जब आप चिंता करते हैं, आपका एनर्जी ब्लॉक्ड या स्टक हो जाता है। ब्लॉक्ड एनर्जी से आपका फोकस, डिसीजन मेकिंग और इंट्यूशन कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप लेट गो करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, एनर्जी फ्री होती है। ये एक नेचुरल फ्लो में आ जाती है। फ्री एनर्जी आपके लिए न्यू आइडियाज, सॉल्यूशंस, रिलेशनशिप्स और वेल्थ अट्रैक्ट करती है। थिंक ऑफ इट जैसे इलेक्ट्रिसिटी पाइप में फ्लो कर रही हो। जब पाइप ब्लॉक्ड हो, लाइट नहीं आती। फ्लो होने पर हर चीज शाइन करती है। एनर्जी को समझना मतलब अपने लाइफ की गति को कंट्रोल करना सीखना। ट्रस्ट करना, लेट गो करना और ग्रेटफुल रहना, एनर्जी को मैक्सिमाइज करना। डिटैचमेंट वर्सेस इंडिफरेंस। लेट गो और इंडिफरेंट होना बिल्कुल अलग चीजें हैं। डिटैचमेंट मतलब रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं करना, आउटकम्स को छोड़ देना। इंडिफरेंस मतलब केयर ही ना करना, लाइफ की चीजों में अनइंटरेस्टेड होना। लेट गो में केयर है, आप एक्शन लेते हैं, सीखते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन वरी नहीं करते। डिटैचमेंट आपके माइंड को एम्पावर्ड बनाता है, फियर को कम करता है और इंटरनल पीस लाता है। इंडिफरेंस आपके ग्रोथ को रोकता है और एनर्जी को डेड कर देता है। ट्रू लेट गो का मतलब है लव, केयर, एफर्ट, लेकिन बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस। यह बैलेंस आपको फ्रीडम और क्लैरिटी देता है ताकि आप यूनिवर्स की गाइडेंस अच्छे से फॉलो कर सकें। डेली रूटीन इंटीग्रेशन। सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट लेट गो मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशंस और ग्रैटिट्यूड के साथ। इवनिंग में दिन की वरीज, फियर्स और नेगेटिव थॉट्स को राइट करें और मेटाफोरिकली यूनिवर्स को सौंप दें। इस सिंपल डेली प्रैक्टिस से आपका माइंड धीरे धीरे काम और फोकस्ड बनता है। आपकी नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होती है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम होता है। कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है।
एक दिन नहीं, लेकिन 21 से 30 दिन में आप बदलाव महसूस करेंगे। लाइफ में क्लैरिटी आएगी, स्मॉल डिसीजंस एफर्टलेस हो जाएंगी और इंट्यूशन शार्प हो जाएगा। रिचुअल बनाएं, लेट गो, ग्रैटिट्यूड। इंस्पायर्ड एक्शन इक्वल्स अनस्टॉपेबल एनर्जी फ्लो। साइंस, यूनिवर्स इज वर्किंग। जब आप वरी छोड़ देते हैं और ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स आपके लिए छोटे सिग्नल्स भेजना शुरू करता है। ये सिग्नल्स हो सकते हैं पीपल, कोइंसिडेंसेस, सडन अपॉर्चुनिटीज या गट फीलिंग्स। साइंस इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, जब एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल एनर्जी अलाइंड होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि परफेक्ट टाइमिंग पर चीजें अरेंज होने लगती हैं। समटाइम्स वही पर्सन या चांस आपके सामने आता है जो मंथ्स पहले इम्पॉसिबल लग रहा था। ये सब तब होता है जब आपकी एनर्जी फ्री होती है, माइंड काल्म होता है और वाइब्रेशंस हाई होती हैं। यूनिवर्स हमेशा कम्युनिकेट करता है, बस आपको अटेंशन और ट्रस्ट की जरूरत है। सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करना और एक्ट करना, यही लेट गो का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। ओवरकमिंग डाउट। लेट गो करना शुरू करने पर डाउट आएगा, विल दिस रियली वर्क, या क्या मैं सब सही कर रहा हूं। यह नॉर्मल है, माइंड का हैबिट है। ओवरथिंकिंग और कंट्रोलिंग। डाउट सिर्फ आपकी एनर्जी ब्लॉक करता है और फियर पैदा करता है। माइंड को ऑब्जर्व करें, जज मत करें और जेंटली ट्रस्ट की तरफ शिफ्ट करें। हर बार जब डाउट आए, डीप ब्रीदिंग करें और अपने आप से बोलें, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड इट्स टाइमिंग। साइंस बताती है बिलीफ और ट्रस्ट हमारे ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम करते हैं। ओवरकमिंग डाउट इक्वल्स एनर्जी को अनब्लॉक करना प्लस इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करना। जितना अधिक आप ट्रस्ट करेंगे, उतना जल्दी यूनिवर्स मिरेकल आपके लिए अरेंज करेगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल विजुअलाइजेशन करें। अपनी वरी को गोल्डन लाइट में बदलते हुए इमेजिन करें। लाइट धीरे धीरे यूनिवर्स में फ्लो होती है, आपकी एनर्जी के साथ हार्मोनाइज होती है। फील करें रिलीफ, इनर पीस, ट्रस्ट और ग्रैटिट्यूड। विजुअलाइजेशन साइंटिफिकली प्रूवन है। यह एनर्जी शिफ्ट करता है, फोकस इंप्रूव करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाता है। आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है, माइंड क्लैरिटी में आता है और सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड होता है। रिपीट करें, चाहे सुबह हो या रात, 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन प्लस लेट गो, पासिंग ग्रैटिट्यूड। जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपका लाइफ एफर्टलेस बन जाएगा और स्मॉल टू बिग मिरेकल्स आपके सामने अनफोल्ड होंगे। यूनिवर्स आपके थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए विजुअलाइजिंग केयरफुली और पॉजिटिवली। रियल लाइफ मिरेकल स्टोरीज। दोस्तों, जब लोग लेट गो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं तो उनका लाइफ बदल जाता है। करियर में स्टैग्नेशन था, लेकिन जब उन्होंने वरीज छोड़कर इंस्पायर्ड एक्शन लेना शुरू किया, अपॉर्चुनिटीज अचानक उनके सामने आईं। हेल्थ में लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ने उन्हें वीक किया था, लेकिन जब उन्होंने डेली मेडिटेशन और लेट गो प्रैक्टिस शुरू की, उनकी एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ गई। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन जब उन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया और दूसरों पर ट्रस्ट करना शुरू किया, बॉन्ड्स नेचुरल रूप से इंप्रूव हुए। साइंस भी यही कहती है, जब आपका माइंड कैल्म होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और बॉडी का नर्वस सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड होता है। एनर्जी फ्री होती है और यही एनर्जी सिचुएशंस और लोग अट्रैक्ट करती है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ स्टोरीज हैं? लेकिन यही कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जब वरी रिलीज होती है, यूनिवर्स आपको परफेक्ट टाइमिंग पर वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। स्मॉल शिफ्ट्स इन एनर्जी लीड टू बिग रिजल्ट्स। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। लेट गो करना आसान नहीं है। बहुत लोग शुरुआत में गलतियां करते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना जरूरी है। 1. वरीज वापस अपने पास लेना। कई लोग सोचते हैं कि लेट गो करने के बाद भी उन्हें वरीज याद आती रहेंगी। ऐसा होना नॉर्मल है, बस उन्हें ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं। वरीज अपने आप फेड होंगी। 2. कंट्रोल करने की कोशिश करना। यूनिवर्स अपने तरीके से काम करता है। कंट्रोल करने की कोशिश करने से एनर्जी स्टक हो जाती है। लेट गो का मतलब है एफर्ट प्लस ट्रस्ट, लेकिन बिना फोर्स किए। 3. इंपेशेंस दिखाना। चेंज इंस्टेंटली नहीं होता। ट्रस्ट में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जो लोग इंपेशेंट होते हैं, उन्हें रिजल्ट स्लो दिखते हैं। रिमेंबर, यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग में काम करता है। जब आप इन मिस्टेक्स से बचेंगे तो लेट गो का इफेक्ट बहुत फास्ट और स्ट्रांग होगा। एनर्जी फ्री होगी, माइंड काल्म होगा और लाइफ एफर्टलेस फील होगी।
कंबाइनिंग एक्शन विथ ट्रस्ट। लेट गो का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है। पैसिव रहने से कुछ नहीं मिलेगा। एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन वो एक्शन जो आपके इंट्यूशन और यूनिवर्स गाइडेंस से आता है। ट्रस्ट प्लस एक्शन इक्वल सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं और वरी छोड़ते हैं तो यूनिवर्स आपके एक्शंस को एम्पलीफाई करता है। एग्जाम्पल, कोई पर्सन जॉब चेंज करना चाहता था, उसने वरीज छोड़ दी, लेकिन डेली एफर्ट्स और स्किल इंप्रूवमेंट जारी रखी। कुछ महीनों में उसे बेहतर अवसर मिला, बिल्कुल अप्रत्याशित। ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि बस बैठो और सब कुछ जादुई रूप से आएगा। एक्शन प्लस लेगो इक्वल मिरेकल फॉर्मूला। यूनिवर्स आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई करता है, एनर्जी ब्लॉक नहीं होती। और यही वो तरीका है जिससे ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। मॉर्निंग एंड नाइट रिचुअल। अगर आप डेली रूटीन में लेट गो और ट्रस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट्स ड्रामेटिकली बढ़ेंगे। मॉर्निंग रिचुअल 5 से 10 मिनट मेडिटेशन, ब्रीथ डीपली, वरीज रिलीज करें। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, ऑल इज वेल। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुलनेस। नाइट रिचुअल, वरीज और टेंशन लिखें, फिर मेटाफोरिकली उन्हें यूनिवर्स को सौंप दें। विजुअलाइजेशन, इमेजिन करें कि सब आपकी वरीज गोल्डन लाइट में बदलकर यूनिवर्स में फ्लो हो रही हैं। 30 दिनों में नोटिसेबल चेंज आएगा। स्ट्रेस कम होगा, माइंड फोकस्ड और काल्म होगा, एनर्जी हाई होगी, लाइफ एफर्टलेस और अलाइंड लगेगी। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। रोज 10 से 15 मिनट्स इस प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करें और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि लाइफ किस तरह स्मूथ और मैजिकल हो रही है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, ट्रस्ट करो, पेशेंस रखो और इंस्पायर्ड एक्शन लो। ग्रेटिट्यूड से अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करेगा। जो आप डिजर्व करते हैं वह परफेक्ट टाइमिंग में आएगा। रिमेंबर, लेट गो सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीवन की फिलॉसफी है। जब आप वरीज छोड़ते हैं, माइंड काल्म होता है, एनर्जी फ्री होती है और मिरेकल्स नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अब आप तैयार हैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और फ्री रखने के लिए। डेली रिचुअल्स अपनाएं, इंस्पायर्ड एक्शंस लें और देखें कैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में मैजिक अनफोल्ड करता है। बस याद रखें, आपका ट्रस्ट प्लस आपका एक्शन वाज यूनिवर्स की शक्ति। अब चिंता को छोड़ें और मिरेकल्स को वेलकम करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, ट्रस्ट करो, ग्रेटिट्यूड रखो, इंस्पायर्ड एक्शन लो। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करेगा। बस अपनी एनर्जी को फ्री और पॉजिटिव रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी पावरफुल वीडियोस मिस न करें। अब आप तैयार हैं वरीज को छोड़ने और मिरेकल्स अट्रैक्ट करने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड को, धन्यवाद खुद को और धन्यवाद आप सभी को।